Hello student. Today we are going to study extraction process. Extraction process is a main topic, very important topic. You can find it in diploma, degree, master as well. Okay. Now going towards the slide. Extraction process. Start with the definition of the extraction. Extraction defined as a treatment of the plant or animal tissue with solvent whereby the medicinal active constituents are dissolved and most of the inert matter remain undissolved. Here we across two terms, menstruum and the murk. Menstruum, the solvent which we use for the extraction process. Murk is the insoluble material which remain after the extraction process. Just check that record is going on. Okay. Uh, Now come to the point. Extraction. I want to consider you the process of making the tea. जिस तरीके से आप घर में टी बनाते हो तो इज नथिंग बट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. टी को आप कंसिडर कीजिए एज अ मर्क. पानी और या वाटर जो आप लेते हैं इसको कंसिडर कीजिए एज अ सॉल्वेंट और एज अ मेंस्ट्रुम. तो आप क्या करते हो को टी को आप पुट करते हो कीप रखते हो इसमें वाटर में. इसको बॉईल करते हो. बॉईल करने के बाद जो अनडिजॉल्व मटेरियल है आप उसको स्ट्रेन करते हो, छानते हो, फिल्टर करते हो और जो छन्नी में बच जाता है उसको आप फेंक देते हो. दैट इज रेसिड्यू मटेरियल द मर्क. और जो नीचे आता है स्ट्रेन मटेरियल दैट इज टी, वो आप ड्रिंक करते हो. तो इट्स नथिंग बट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. ओके. एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में ये होता है कि टी में जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो टी में से आते हैं सीधे वाटर में या सॉल्वेंट में. जैसे कैफीन होता है, थियोब्रोमीन होता है, थियोफाइलिन होता है. ये सब टी में से निकल के कहाँ आएंगे? वाटर में. तो नथिंग बट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. डिफरेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है हमारे पास. इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन, परकोलेशन एंड द digestion. These all process are uh, these all process are according to their type of process, type of drug, time period, heat, cold. These all process are different on different types. Okay. So first of all we start with the infusion. इन्फ्यूजन में ये करना है आप लोगों को कि सीधे सीधे इन्फ्यूजन में ड्रग लेते हैं और उसको क्या करेंगे कि ड्रग के ऊपर आप डायरेक्टली पुट करते हो हमारे सॉल्वेंट को. ठीक है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्रॉस विद द सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. So water and the alcohol. Okay, these two main solvent we are going to use for the extraction purpose. एक water है, दूसरा alcohol है. You can see the water can be used for gum, glycoside, alkaloid, salt वगैरह etc. Alcohol we use for the alcohol resins वगैरह etc. Advantage of water is cheap है, white solvent action है. और अल्कोहल का एक मेन एडवांटेज ओवर द वाटर ये है कि ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है, इनहिबिट करता है. वाटर का अल्कोहल पे एडवांटेज ये है कि ये चीप है और वाइट सॉल्वेंट एक्शन देता है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इन्फ्लामेबल है. अल्कोहल का एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली होता है. ठीक है. जस्ट चेक. नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास. Classification of extraction process. Okay. Infusion, decoction, maceration, percolation and the digestion. So इन्फ्यूजन के दो टाइप रहेंगे. डिकॉक्शन तो सादा रहेगा. मैसेरेशन में 3 टाइप है, परकोलेशन में 3 है, फिर परकोलेशन में एक कॉन्सनट्रेटेड परकोलेशन प्रिपरेशन का और 2 टाइप है, रिजर्व एंड मॉडिफाइड और डाइजेशन. ठीक है. हम लोग थोड़ा इसको और आगे जाते हैं.
स्टार्ट विद द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन में जैसे से पहले बताया, सिर्फ आपको क्या करना है कि ड्रग लेना है, इस पे वाटर को पोर करना है 15 मिनट के लिए, ओकेजनल स्ट्रिंग करना है, फिल्टर करना है और यूज़ करना है। अपरेटस सादा कॉफ़ी पॉट, टी पॉट जो आपके घर में है, आप इसको एज अ इन्फ्यूजन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Then come types of infusion, that is fresh infusion, concentrated infusion। फ्रेश इन्फ्यूजन ये वही है जैसे हम लोग घर में कोई डिप टी वगैरह बना ले, जैसे एक सादा टी बैग लो, टी बैग जो आता है, डिप टी भी कहते हैं उसे। तो बस आपको क्या करना है कि एक कोल्ड वाटर या हॉट वाटर आपने गर्म किया, उसमें डिप टी लिया, इट्स नथिंग बट अ टाइप ऑफ इन्फ्यूजन, इसको फ्रेश इन्फ्यूजन भी कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्फ्यूजन ऑफ कोशिया। फ्रेश इन्फ्यूजन में एक लिमिटेशन ये होता है कि आपको इसको 12 घंटे के अंदर यूज़ करना होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन, इट प्रिपेयर्ड बाय द डबल और ट्रिपल मैसेरेशन, ठीक है। ये 8 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, 20 to 25% अल्कोहल होता है। कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन में आपको डबल ट्रिपल मैसेरेशन करना होता है। मैसेरेशन डबल और ट्रिपल क्या होता है, कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। कम टू द डिकॉक्शन प्रोसेस। डिकॉक्शन प्रोसेस नथिंग बट द आमतौर पे कहते हैं काली चाय, घर में काली चाय बनाना है तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि काली चाय में सिर्फ दूध नहीं डालते हैं, बाकी हर चीज़ डालेंगे, पत्ती डालेंगे। और अकॉर्डिंग टू डिसीजेस, अगर किसी को खांसी है या किसी तरीके की और बीमारी है तो हम सब स्पाइस उसमें ऐड करते जाते हैं, जैसे जिंजर हो गया, लेमन हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, लौंग है, पुदीना है। तो ये सब चीज़ें हम ऐड करते जाते हैं और इसको क्या करना है, इसको गर्म करना है सॉल्वेंट के साथ में। सो डिफरेंट बिटवीन डिकॉक्शन एंड इन्फ्यूजन यही होता है कि इन्फ्यूजन में आप वाटर और सॉल्वेंट को उस पर पोर करते हो, इसमें कोई हीटिंग नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ आपको पोर करना है 15 मिनट, जो भी आ गया आपको उसको इस्तेमाल करना है। डिकॉक्शन में ऐसे नहीं होता है, डिकॉक्शन में आपको सॉल्वेंट प्लस ड्रग को हीट करना है 10 मिनट के लिए, और आफ्टर बॉइलिंग आपको स्ट्रेन करना है, पास थ्रू करना है, और आपको जो मिलेगा नीचे तो वही आप उसको इस्तेमाल करोगे। जैसे फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट मिलेगा आपको यूज़ करना है। इसको मेनली आप वुडी टाइप ऑफ मटेरियल, जो हार्ड मटेरियल होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रहेगा इसमें मैसेरेशन प्रोसेस। मैसेरेशन प्रोसेस, मैसेरेट करना, मैनिरेट करना वगैरह, मैसेरेट प्रोसेस, मैसेरेशन में और इसको 3 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। सिंपल मैसेरेशन, इसको अनएडजस्टेबल मैसेरेशन भी कहेंगे। सेकंड है मैसेरेशन विथ एडजस्टमेंट, और थर्ड है डबल मैसेरेशन और द ट्रिपल मैसेरेशन। ओके, सिंपल मैसेरेशन में ये होता है कि सिर्फ आपको एक वैसे ड्रग लेना है, उसको आपको इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट रखना है सम टाइम ऑफ पीरियड, ओके। और जब वो अच्छी तरीके से आपको लगता है कि अब जितना भी ड्रग में केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ड्रग में से निकल के हमारे सॉल्वेंट में आ चुका है, अब आपको क्या करना है कि वो सॉल्वेंट को परकोलेट कर लेना है। अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं टिंचर्स में। इसमें इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसकी मेनली जो इसमें यूज़ करते हैं क्या कहेंगे इसको, परकोलेटर। तो ये 3 टाइप के परकोलेटर यूज़ करते हैं, कोनिकल, सिलेंड्रिकल एंड द स्टीम जैकेटेड परकोलेटर, ओके। I want to show the figure of conical percolator, steam jacketed, cylindrical percolator। तो होता क्या है कि कोनिकल परकोलेटर ये मेनली यूज़ करते हैं ऐसे ड्रग्स के लिए जो स्वेल होते हैं, जो फूलते हैं जब वो कांटेक्ट में आते हैं सॉल्वेंट के, ठीक है। तो उनको जब स्वेल होते हैं तो स्वेल होने के लिए उनको जगह चाहिए रहती है। तो कोनिकल परकोलेटर क्या करता है, इनको अपर स्पेस देता है स्वेल होने के लिए, ठीक है। तो ये नीचे का जो पैसेज है उसको ब्लॉक नहीं करते हैं।
कॉनिकल परकोलेटर में एक खास बात और ये होती है कि इसका जो नीचे का पैसेज होता है इसका डायमीटर कम रहेगा इन कंपैरिजन टू द अपर। ओके, अपर डायमीटर बड़ा रहेगा और लोअर डायमीटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। सेकंड है सिलेंड्रिकल परकुलेटर। अब इसमें हम वो वाले ड्रग यूज करेंगे जो ड्रग स्वेल नहीं होते, ठीक है। दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि कॉनिकल हार्ट परकुलेटर में आपको ऐसे ड्रग्स लेना है जो स्वेल होते हैं और सिलेंड्रिकल में ऐसे ड्रग्स लेना है जो स्वेल नहीं होते हैं, ठीक है। इनका लोअर डायमीटर और अपर डायमीटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीसरा है स्टीम जैकेटेड परकुलेटर। स्टीम जैकेटेड परकुलेटर में एज अ नेम इंडिकेट कि इसके स्टीम प्रोवाइड की रहेगी, तो परकुलेशन के प्रोसेस को हीट करना है, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ाना है, तो आपको क्या प्रोवाइड करना है, स्टीम प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये सब काम होता है। इसके लिए आपको एक तरीके की पैकेजिंग वगैरह देखनी रहेगी कि ये सब ये कैसे पैक होता है, क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, ठीक है। जैसे आमतौर पर मेनली बुक्स में ये फिगर दी रहती है कॉनिकल परकुलेटर में कि किस तरह इसकी पैकेजिंग होती है, किस तरीके से ये ड्रग रखा जाता है। तो ये आना चाहिए जैसे इस तरीके से, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। तो सबसे नीचे क्या होता है, आउटलेट होता है, उसके ऊपर ग्लास वूल होता है, उसके ऊपर हमारा ड्रग रहेगा, उसके बाद फिल्टर पेपर रहेगा, उसके बाद हमारा सॉल्वेंट रहेगा, ऊपर जो है क्लोजर रहेगा। तो इस तरीके से कॉनिकल परकुलेटर पैक होता है। अभी पैक होता है तो इसमें डिफरेंट प्रोसेस होती है कि कैसे पैक होगा। तो पैक होने के लिए इसमें 3 स्टेप होती है, इम्यूबेशन, मैसेरेशन एंड द परकुलेशन। इम्यूबेशन में ये होता है कि आपको सैचुरेट करना होता है ड्रग को सॉल्वेंट के साथ में। मैसेरेशन में ये होता है कि आपको ड्रग रखना है इन कांटेक्ट विद सॉल्वेंट सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। इम्यूबेशन का टाइम पीरियड होता है 4 घंटे, मैसेरेशन का टाइम पीरियड होता है 24 घंटे का। परकोलेशन में ये होता है कि जब साहब आपके दोनों भी प्रोसेस कंप्लीट हो गए, इम्यूबेशन और मैसेरेशन का, तो अब आपको क्या करना है, परकोलेट करना है। परकोलेट करने में क्या होता है, ये ड्रग को निकालते हैं, ठीक है। इसमें जब ड्रग बाहर आ जाएगा तो मर्क को प्रेस करते हैं, वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं वगैरह, ठीक है। Then percolation process for concentrated preparation such as reserve percolation and the modified percolation process। तो रिजर्व प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लो आपने क्या किया कि आपका जो सॉल्वेंट है उसके 4 हिस्से किए, तो 3/4 पोर्शन के साथ आप परकोलेशन करते हो। 3/4 परकोलेशन प्रोसेस में आप पूरा उसको कंप्लीट स्ट्रेन करोगे, उसमें उसको टाइम पीरियड सर्टेन टाइम पीरियड रखोगे, फिर परकुलेट करोगे। देन 1/4 पोर्शन को सिर्फ आपको डायरेक्टली पोर करना है अबाउट द मर्क, और वो है आपको मिक्स करना है इसके साथ में, ठीक है। मॉडिफाइड परकुलेशन प्रोसेस में आपको क्या करना है कि सेम प्रोसेस रहेगा, दैट इज हमारा परकुलेशन वाला। और बस आपको ये करना है कि जैसे हम हमेशा रेशो रखते हैं 1:4 का, हमारा ड्रग और परकुलेट का 1:4 का रेशो रखते हैं, तो आपको क्या करना है 1:3 का रेशो रखना है। देन कम टू द नेक्स्ट, कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन। कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन क्यों यूज़ करते हैं, मेनली बहुत सारे ड्रग जो फ्रीली सल्यूबल नहीं होते हैं या जिनका टाइम प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो और जो डायरेक्टली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो इस तरीके के लिए हमको कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन लगता है, ठीक है। कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन की यहाँ पे फिगर दिया है, इसको सॉक्सेल्ट अपरेटस भी कहते हैं। तो मेनली इसमें अकॉर्डिंग टू माय राइट साइड यहाँ पे साइफन ट्यूब होता है, बीच में ड्रग एक्सट्रैक्टर होता है, साइड में साइड ट्यूब रहेगा, और नीचे जो है फ्लास्क रहेगा, उसके नीचे हीटिंग मेंटल रहेगा हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए, और सबसे ऊपर रिफ्लेक्स कंडेंसर रहेगा। तो होता क्या है कि नीचे फ्लास्क में से सॉल्वेंट को हम लोग गर्म करते हैं, ये थ्रू द साइड ट्यूब ऊपर जाता है, ड्रग एक्सट्रैक्टर में जाता है, वहाँ जाके और ऊपर जाएगा तो रिफ्लेक्स कंडेंसर इसको सॉल्वेंट को क्या करता है कि वापस कन्वर्ट करता है स्टीम टू द लिक्विड, ये नीचे आएगा, ड्रग के साथ मिक्स होगा,
अब ये धीरे 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 साइफन ट्यूब में चढ़ेगा। जब साइफन ट्यूब की लिमिट ख़त्म हो जाती है तो ये नीचे वापस फ्लास्क में आता है। तो एक तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी को सॉक्सेंट apparatus कहते हैं और इट्स अ कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन। लास्ट हमारा है डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस नथिंग बट अभी तक हम लोगों ने सिर्फ हीटिंग का इस्तेमाल किया, ठीक है। नाउ डाइजेशन में हम लोग हीटिंग के साथ पर्टिकुलर प्रेशर भी यूज करते हैं, ठीक है। द apparatus which we use for the digestion is called as digester। इसमें ये पूरा कंप्लीट मेटल का बना होता है। इसका जो लिड या ऊपर की जो ओपनिंग होती है ये भी मेटल का बना रहेगा। ढक्कन इसका, इसके साथ नट बोल्ट आते हैं, जो नट्स के साथ इसको हम पैक करते हैं और पर्टिकुलर हीट और प्रेशर इसको अप्लाई करते हैं। तो इट्स नथिंग बट द डाइजेशन प्रोसेस। थैंक यू। ये ओवरऑल एक समरी थी हमारे तमाम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की। डेफिनेटली वी विल गो थ्रू इन डिटेल इफ़ यू आस्क फॉर सम प्रोसेस, ओके। अगर आपको कोई प्रोसेस डिटेल में चाहिए, आपको डिटेल में उसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम लोग बिल्कुल उस पर एक लेक्चर करेंगे। और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत डीप में है। एक एक प्रोसेस चाहे डबल मैसेरेशन हो, ट्रिपल मैसेरेशन हो। डबल मैसेरेशन, ट्रिपल मैसेरेशन में ये होता है कि हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, ट्रिपल मैसेरेशन में भी फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से एक एक प्रोसेस पे कम से कम एक एक घंटे का लेक्चर बन सकता है। ये तो शॉर्ट समरी थी। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई प्रोसेस डिटेल में चाहिए तो कमेंट में हमें बताइए, हम उस पर लेक्चर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।